नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से संबंधित हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि पूरी क्लासेस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या पंचायती राज हो। अभी तक यहाँ पर जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं, उन्होंने किसी ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या पंचायती राज को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करवाया है। 5 टॉपिक पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी हम फ्रेम करके सारी चीज़ें देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, पैसा अधिनियम 1996 का ये अधिनियम है। 1996 में ये अधिनियम आया था, इसको बोला गया था पैसा अधिनियम। अब ये पैसा अधिनियम इससे रिलेटेड कैसे है, तो बात करेंगे हम पैसा की। तो पैसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। पंचायत, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पंचायती राज से ही संबंधित है ये पैसा अधिनियम। ठीक है ना, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है। अगर मैं बात करूं समिति, तो ये भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया था। कौन सी समिति? यहाँ पर भूरिया समिति। भूरिया समिति याद रखेंगे, भूरिया समिति सभी लोग याद रखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाना है दोस्तों। जितने भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे वीडियोस मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे वीडियोस कोई भी आपको यूट्यूब पर आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे। ठीक है, भूरिया समिति, भूरिया समिति हमें ध्यान में रखना है। भूरिया कमेटी की सिफारिश पर ये बना। राष्ट्रपति की सहमति इसको कब मिली थी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। तो वो दिन था 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, क्रिसमस के एक दिन पहले। और अधिनियम 1996 का है, तो 24 दिसंबर 1996 को ये जो है इसको राष्ट्रपति की सहमति, पैसा अधिनियम को, किसको? पैसा अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। पैसा का फुल फॉर्म क्या बताया था? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया मैंने फुल फॉर्म बताया था, जो कि भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर बनी थी। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। उद्देश्य क्या था अब इस समिति का? तो उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये जो समिति थी, इसके उद्देश्य के पहले हम एक और बात यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की सहमति तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है, वो ये है कि इस अधिनियम में निचले स्तर पर ग्राम सभा के सबसे मूल इकाई माना गया था। ये जो अधिनियम था, इसमें ग्राम सभा जो थी, ग्राम सभा की, यहाँ पर ग्राम सभा को, मतलब ये जो ग्राम सभा है, इसको जो है मूल इकाई माना गया था। ठीक है, निचले स्तर पर ग्राम सभा को मूल इकाई माना गया था इस अधिनियम के अंदर। अगर बात करें ग्राम सभा को मूल इकाई किस अधिनियम के अंतर्गत माना गया, तो पैसा अधिनियम था। ठीक है ना, निचले स्तर पर ग्राम सभा को सबसे मूल इकाई यहाँ पर माना गया था। अब मैं अगर बात करूँ इसके उद्देश्य से संबंधित, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है, मैं फ्लो चार्ट के बेसिस पे पढ़ाता हूँ, तो भाग 9 में ये आता है। आपको मालूम ही है, पंचायत से रिलेटेड चीज़ें भाग 9 में है। ठीक है, नो पंचायत है। जैसे आपकी किसी से बहस हो जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं? यार पंचायत मत कर, नो पंचायत, नो पंचायत। तो उससे ध्यान रखना, भाग 9 के अंदर पंचायत जो है वो विषय जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो उद्देश्य भाग 9 पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तृत करना। इसका उद्देश्य क्या है? भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को, पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ, ठीक है, संशोधनों के साथ। वैसे तो मेरी क्लास डेली लाइव रहती है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आज ये क्लास मैं रिकॉर्डेड वर्जन में आप लोगों को बता रहा हूँ। संशोधनों के साथ क्या करना है इसमें? उद्देश्य में संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना है। अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, क्षेत्रों में विस्तारित करना। ठीक है, भाग 9 के अंदर उद्देश्य दिया हुआ है ये। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं दूसरे कॉलम की इसकी, कि एक उद्देश्य तो ये हो गया इसका, भाग 9 के अंतर्गत मैंने बताया। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। ये जो जनजातीय जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। फिर मैं अगर बात करूं आपसे तीसरे पॉइंट की, तो जनजातीय समुदायों की
परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण। तो जो जनजातीय समुदाय होते हैं उनकी परंपरा और जो उनके रिवाज जो हैं, है ना, परंपराओं और रिवाजों पे, परंपराओं और रिवाजों का संरक्षण, परंपराओं और उनके जो रिवाज हैं उनके रिवाजों का संरक्षण भी जो है पैसा अधिनियम का एक उद्देश्य है। तो मैंने कितने आपको उद्देश्य बताए इसके? मैंने उद्देश्य बताए आप लोगों को 3 के। इसका पहला था भाग 9 पंचायतों से जुड़े प्रावधानों के को संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। दूसरा मैंने बताया था जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। तीसरा मैंने बताया जनजातीय समुदाय की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना। ये 3 मैंने आप लोगों को उद्देश्य यहाँ पर बता दिए। अब मैं अगर बात करूँ अगले पॉइंट की यहाँ पर, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है लागू। तो ये लागू कैसे हुआ? तो देखो 5वीं अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र जिनमें 5% से अधिक जनजातीय समुदाय की है, मतलब जो अनुसूची 5 है आपकी, वो मैं समझा देता हूँ। अनुसूची 5 के अंतर्गत क्या है? अनुसूची 5 में उल्लेखित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूची 5 के अंतर्गत जो उल्लेखित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जिनमें 5% से अधिक 5% से अधिक आबादी है, किसकी? जनजातीय आबादी है, 5% से अधिक जो है आबादी जनजातीय समुदाय की है, वह लागू होता है। मतलब ये लागू वहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर भी। अब आप ऐसे समझ लो कि लागू कहाँ होगा? अनुसूची 5 के अंदर जो क्षेत्र दिए गए हैं उसमें ऐसे क्षेत्र जिसमें जनजातीय जो जनसंख्या है वो 5% से ज़्यादा होगी, वहाँ पर पैसा अधिनियम लागू होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, इसके विशेषताएं अभी लागू जो अनुसूची 5 के अंदर जो क्षेत्र है वो में भी मैं आपको राज्य भी बता दूंगा अभी। तो इसकी विशेषताएं, ये उन राज्यों में लागू होता है जहां जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र जहां होंगे वहां पर पैसा अधिनियम लागू होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा होगी। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गाँव के अंतर्गत क्या होगी? ग्राम सभा। प्रत्येक गांव के अंतर्गत ग्राम सभा होगी। तीसरी बात अगर मैं करूं तो अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों को मतलब जो अधिसूचित क्षेत्र होते हैं ना आपके, अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के प्रबंध की जिम्मेदारी जो होती है वो इन्हीं की होती है, पंचायत को दी जाएगी। इसमें बोला गया है अधिसूचित क्षेत्रों के, आपके जो अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के प्रबंध की, लघु जल स्रोतों की, जो छोटे जल स्रोत होते हैं, लघु जल स्रोतों के प्रबंध की जिम्मेदारी जो है वो किसको दी जाएगी? तो वो जिम्मेदारी दी जाएगी पंचायत को। ठीक है, ये विशेषता है इसकी पैसा अधिनियम की। ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई यहाँ पर देख लेते हैं वर्तमान में कितने राज्यों में यह अधिनियम लागू है, मतलब पैसा अधिनियम कितने राज्यों में लागू है। तो अब आपको मैं राज्य बता देता हूँ। देखिए वर्तमान में 10 राज्यों में पैसा अधिनियम लागू है आपका। ठीक है, बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के ही बाद वहाँ पर आप बगल में देखेंगे तेलंगाना के बाद झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो झारखंड के बाद आपका हो जाता है गुजरात। ये गुजरात में भी लागू है। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये लागू है। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र राज्य में भी ये लागू है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपसे हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी ये लागू है। दूसरा बात मैं अगर आप लोगों से करूँ तो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़ में भी ये लागू है। छत्तीसगढ़ के बाद बात करूँ उड़ीसा, तो उड़ीसा में ये लागू है। और एक लास्ट हमारा बचा हुआ है राजस्थान, तो ये राजस्थान में भी लागू है। अब अगर हम देखें तो हमारे एमपी के राजस्थान और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात, ये 4 जो राज्य हैं ये हमारे जो हैं पड़ोसी राज्य हैं। तो 4 पड़ोसी राज्यों में हमारे ये पैसा अधिनियम लागू है। इसलिए मध्य प्रदेश सेंटर में, तो सेंटर में है इसलिए ये जनजातीय राज्य हो जाता है, क्योंकि यह जनजातियों की जो जनसंख्या है वो अत्यधिक हो जाती है। तो देखिए आपको 5 तो ऐसे ही याद हो गए। 5 कैसे याद हो गए? 10 राज्यों के अंतर्गत है। 5 कैसे याद हो गए? एमपी के अंतर्गत है। एमपी के पड़ोसी कौन से? छत्तीसगढ़ में ये लागू है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में ये लागू है। फिर मैं बात करूँ गुजरात, तो गुजरात के अंतर्गत ये लागू है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात ये आप लोगों के हो गए। और हाँ ठीक है, 4 राज्य ये हो गए जिनके अंतर्गत ये लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात। ठीक है, गुजरात भी हो गया हमारा। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है,
उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये टोटल 10 राज्य आपके हो जाते हैं, जिसमें 4 आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा पैसा अधिनियम। इसको बिल्कुल भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन बन के आने की संभावना होती है। ठीक है, एमपीपीएससी की अगर बात करूँ तो प्री के बेसिस से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ आपके पटवारी से बेसिस पे, तो पटवारी के बेसिस पे ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।